सो 1 by 1 रुको। लास्ट वाले में क्या डाउट है आपका? नया बताइए। सर लास्ट वाले का ऑप्शन डी। सर क्या दिक्कत है डी में? सर इसमें जो रीजन है वो मेरा 0 नहीं आ रहा था, रीजन मतलब गलत हो जा रहा था। यहाँ बोल रहा है x मोर देन ln2 गिवन y मोर देन ln3। तो इसका सपोर्ट क्या है? इसका सपोर्ट है, ये है y इज इक्वल टू एक्स और x मोर देन y, तो ये वाला रीज़न है। सो क्वेश्चन ये है x ln2 से ज़्यादा हो और y ln3 से ज़्यादा हो, तो ln2 के अप्रॉक्स वैल्यू कितनी होती है और ln3 की अप्रॉक्स वैल्यू कितनी है बताइए? ln2 की 0.693, 0.69। ओके, ln3 कितना है? ln3 1.098। अच्छा, तो यहाँ पे आप क्या करना, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, आपसे पूछा है कौन सा ट्रू है, ये ट्रू स्टेटमेंट है ऑप्शन में। यस सर। इसमें पूछा है ना 37 का क्या क्या यस सर ऑप्शन है? ट्रू। 37 का सर डी भी है ट्रू। एक मिनट में देख रही हूँ। एक बार चेक कर लो। ये सर ट्रू है, हाँ ट्रू है। तो यहाँ पे x अगर, जैसे हमारा रीजन है x बराबर e की पावर माइनस एक्स and PDF joint PDF xy are the continuous random variable having joint PDF this, which of the following statement is are true? So x more than ln2 given y more than ln3। तो x एक्सिस पे अगर मैं ln2 लेता हूँ मान लो यहाँ पे और y ln3 यहाँ पे है, x इससे ज़्यादा हो और y इससे ज़्यादा हो, x इज मोर देन, इंटरसेक्शन है ना, तो x इससे ज़्यादा हो y इससे ज़्यादा हो। अच्छा, ये पॉइंट, ये लाइन था y इज इक्वल टू एक्स का, तो यहाँ ln2 पे ln2 मिला होगा है ना, और ln3 पे ln3 मिला होगा, ठीक है कोई बात नहीं। सो यहाँ से x ln2 से ज़्यादा y ln3 से ज़्यादा है, हाँ तो ये वाला रीज़न आ जाएगा। तो इस पे इंटीग्रेट करना है न्यूमरेटर को, डिनोमिनेटर को 0 क्यों आएगा ये प्रोबेबिलिटी? x अगर ln2 से ज़्यादा है और सर y, एक बार मैं कंफर्म कर देता हूँ। हाँ आप चेक करो, ऐसे कैसे 0 आएगा, कुछ ना कुछ तो आएगा, आप चेक करो एक बार, ठीक से गलत देखा होगा आपने। सो कैलकुलेट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप आंसर निकालो, ऐसे थोड़ी कि आंसर गलत दिया होगा, गलत नहीं देगा, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगा, उसको सॉर्ट करना होगा क्या है, तो आप निकालो इसकी प्रॉबिलिटी। जॉइंट दे रखा है डबल इंटीग्रेशन e की पावर माइनस एक्स, मान लो अब
इस रीजन पे इंटीग्रेट करना होगा। सर रीजन मतलब इसमें ये ब्लैक वाला जो करेंगे ना, ये हाँ, उस वाला। पर इंटीग्रेट कीजिए, वही होगा, क्योंकि मोर देन है ठीक ना, है तो सर। मोर देन तो राइट में ही आएगा। और हमने सपोर्ट सही से बनाया ना, सपोर्ट क्या ही था, सपोर्ट यही था, वो एक्स मोर देन वाई। तो मैं अगर पॉइंट मान लो 1,0 लेता हूँ तो 1 मोर देन वाई, हाँ ट्रू यही होगा, चेक कीजिए उसमें। बाकी डी वाई डी एक्स या डी एक्स डी वाई, तो इस रीजन पे इंटीग्रेट कीजिए आप। तो वाई अगर लिखोगे तो वाई बराबर, या चलो डी एक्स लिखना, डी एक्स डी वाई कर सकते, डी एक्स लिखोगे तो वाई से कितने इन्फिनिटी, और वाई की लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी, ये सर ए फॉल्स है डी। है ना, फॉल्स ही होगा, क्योंकि डी नॉन जीरो फॉल्स ही है। आएगा, जीरो कैसे आ जाएगा। तो इसको इंटीग्रेट कर लीजिए इस रीजन पे, कहने का मतलब ये मेरा। सो आप डबल इंटीग्रेट करके देख लीजिए इंटीग्रेट। मैंने सर गलत देख लिया, मुझे लगा ट्रू है तो मुझे ट्रू नहीं हम्म। है। थैंक यू सर। ठीक है, हाँ जी सैनी बताइए। सर देखिए सर ग्रुप में। सबसे ज़्यादा मेहनत आप ही कर रहे हैं, बाकी कोई बच्चा ना मेहनत नहीं कर रहा, बताइए। पर वो जो सर क्वेश्चन सर सर क्वेश्चन जो 1 है सर, हम्म। सर उसमें सर जो के दिया है ना, हम्म। वो यूनिट स्क्वायर बोल रहा है। हम्म। सर वो के का वैल्यू कैसे मतलब कैसे समझ सकते हैं, मतलब वो समझ नहीं आ रहा। क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में कार्ड्स के बारे में पूछा है, y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर एक्स इक्वल टू के वाई स्क्वायर। अब मतलब वो क्वेश्चन के क्या है, में क्वेश्चन समझाओ मुझे, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये क्वेश्चन पढ़ते हो, खाली क्वेश्चन देखते हो, क्वेश्चन ही पढ़ते हो, क्या गिवन है, क्या पूछ रहा है, क्या गिवन है क्वेश्चन में? उसे क्वेश्चन में एक यूनिट स्क्वायर दिया हुआ है, मतलब वो 1 1 मतलब 1001 का जो एक मतलब ग्राफ दिया हुआ है। अब वो अब यहाँ पर y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर एक्स इक्वल टू 4x स्क्वायर, मतलब वो जो कर्व है वो एक्स एक्सिस पे और y एक्सिस पे कर्व मैंने ड्रॉ किया है। लेकिन वो जो k है सर, वो k का वैल्यू क्या लेना है, मतलब वो समझ नहीं आ रहा कैसे लूंगी वो। अरे मैं पूछ रहा हूँ क्वेश्चन में गिवन क्या है मुझे? सिर्फ वो यूनिट स्क्वायर दिया है, कर्व्स दिया हुआ है, बस और कुछ नहीं दिया। क्वेश्चन पढ़ो एक बार ठीक से, वर्ड टू वर्ड पढ़ो, स्टार्ट करो The क्वेश्चन पढ़ना, हाँ। if the area enclosed between the curves y equal to kx square and x equal to ky square is 1 unit square, then k is। तो बताओ मुझे क्या गिवन है इस क्वेश्चन में, क्या इन्फॉर्मेशन यूज करना है के निकालने के लिए? के निकालने के लिए कैसे, मुझे समझ अब नहीं आ मैं रहा क्या ही सर। समझाऊं, तो जिस जिस इंसान को क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहा, एक बेसिक इंग्लिश आपको नहीं आ रही है, अगर वो क्वेश्चन पढ़ के हिंदी में ट्रांसलेट करो, जस्ट आप ट्रांसलेट करो क्वेश्चन पढ़ के हिंदी में। हाँ सर, वो इस द एरिया मतलब जो एरिया कार्ड, मतलब जो दो एरिया है, मतलब एक एरिया है जो कर्व्स के मतलब कर्व है मतलब दो कर्व्स है, y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर और x इक्वल टू के वाई स्क्वायर, दो कर्व्स है। अब उसके वो लाई करता है 1 यूनिट में, मतलब वो 1001 के बीच लाई करता है वो कर्व। हाँ मुझे समझ आ रहा है, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, पहली चीज़ आपको इंग्लिश नहीं आती है, द फर्स्ट थिंग। द सेकेंड थिंग, यू डोंट अंडरस्टैंड क्वेश्चन, इसलिए आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं होता है, क्योंकि जब तक इंसान यही नहीं समझ पाएगा क्वेश्चन में दिया क्या है, तो सोल्यूशन कैसे निकलेगा। अब मुझे ये बताओ, ऑनेस्टली बताओ मुझे आप, क्या आपने क्लास 12th का चैप्टर 8 जो था, पहले तो नाम बताओ, क्या आपको नाम याद है, क्लास 12th एनसीईआरटी में चैप्टर 8 कौन सा था? हाँ सर, वो एरिया अंडर कर्व। क्या आपने ये सारे चैप्टर कंप्लीट किए, चैप्टर के सारे क्वेश्चन जो 8.1 हाँ सर, 8.2? सारे क्वेश्चंस किए सर। ऐसा हो ही नहीं सकता, वहाँ के क्वेश्चन कैसे समझ आ गया आपको?
अभी 8.1 कोई क्वेश्चन पढ़ के पहला क्वेश्चन पढ़ो जरा, कोई भी बुक उठाओ चैप्टर 8 उसका 8.1 का पहला क्वेश्चन पढ़ो आप, वहाँ कैसे समझ आ गया क्या पूछ रहा है। सेम तो यहाँ भी कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहा है। सर मैं समझा नहीं पा रहा हूँ सर। सर क्वेश्चन समझ आ गया, बस के क्या का समझ आया, वैल्यू। क्या समझ आया? 1001 के यहाँ पे कोई चक्कर ही नहीं है, कहाँ से 1001 आ गया इस क्वेश्चन में? सर ये 1 स्क्वायर यूनिट क्या मतलब? वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, द थिंग इज यू डोंट अंडरस्टैंड इंग्लिश एक्चुअली। तो पहले आप थोड़ी इंग्लिश सीखो। तो अब मैं इंग्लिश थोड़ी पढ़ाऊंगा किस बच्चे को, आपको इंग्लिश में क्वेश्चन लिखा है, यू डोंट अंडरस्टैंड कि आपको क्वेश्चन ही समझ नहीं आया, तो आप आंसर कैसे निकाल लोगे इसका? चलो सेकंड क्वेश्चन पढ़ो जरा, सेकंड क्वेश्चन बताओ, सेकंड में डाउट है कि नहीं? हाँ सर सेकंड में भी सेकंड डाउट है। पढ़ो, क्या कहना चाह रहा है? द एरिया इन स्क्वायर यूनिट्स ऑफ द रीजन y square greater than equal to 2x and x square plus y square less than equal to 4x, x greater than equal to 0, y greater than equal to 0। इसका मतलब सुना, इस क्वेश्चन में क्या गिवन है और क्या पूछना चाह रहा है मुझसे, हमें क्या निकालना है इस क्वेश्चन में? सर इस क्वेश्चन में वो जो एरिया है, जहाँ मतलब जो एरिया गिवन है, जो रीजन का एरिया मतलब गिवन है, उसका सर एरिया निकालना है। रीजन गिवन है, उसका एरिया निकालना है, हाँ करेक्ट। हाँ, अब फर्स्ट क्वेश्चन बताओ क्या गिवन है? सर ये एनक्लोज फर्स्ट का मतलब क्या क्वेश्चन में होता सर। है? एनक्लोज का हाँ क्या हाँ। मतलब होता है? क्लोज्ड का इनक्लोज मतलब दोनों कर्व के बीच होगा, मतलब वो तो एरिया। पढ़ो एक बार फिर से समझाओ मुझे क्वेश्चन। If the area enclosed between the curves is 1 square unit। क्या कहना चाह रहा है ये? अच्छा मतलब दोनों कर्व, जो मतलब दोनों कर्व के बीच का जो एरिया होगा वो 1 स्क्वायर यूनिट है। हम्म, देन के इज। तो एरिया कैसे निकालते हैं दो कर्व के बीच का? वो अच्छा, वो जो अपर एरिया होता है माइनस लोअर एरिया, और उसका इंटीग्रेशन इक्वल टू 1 होगा। करो उसको। हाँ तो सर वो अच्छा 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 सर, लेकिन वो मतलब तो वो इंटीग्रेशन का वैल्यू कैसे निकालूंगी, वो समझ नहीं आ रहा। मतलब वो रेंज कितना होगा? तो ग्राफ बनाने से समझ आएगा ना। तो समझ ही नहीं आ रहा, तो क्वेश्चन को कैसे ग्राफ करना। चलिए, आपको कोई पढ़ा नहीं सकता कोई फिक्र, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मतलब मैं तो गिव अप करना चाहता हूँ। द थिंग इज जो स्टूडेंट सीखना चाहेगा वो सीखेगा, जो नहीं सीखना चाहेगा वो कौन सिखा सकता है? क्या आपको y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाना नहीं आता है? हाँ सर वो तो सर तो कल, y हाँ बराबर सर के वो एक्स भी। स्क्वायर का सिमिलर ग्राफ होगा, उससे क्या ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा? क्या अच्छा y ठीक है। एक्स इज इक्वल टू के वाई स्क्वायर का आपको ग्राफ बनाना नहीं आता, या कि एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर का ग्राफ बनाना नहीं आता आपको? हाँ सर ठीक है सर कर लूंगे सर। अरे सर क्वेश्चन सॉल्व करवाने हर रोज 10 क्वेश्चन उठा के, अरे कम से कम और नहीं सर मैं ट्राई तो करो। करती हूँ क्वेश्चन सॉल्व, सर फर्स्ट उसे थिंग नहीं ये होती। क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया था, अभी जाके क्वेश्चन में 4 बार पढ़वाए हूं तब जाके समझ आती है। यही चीज आप घर पे करो ना, 4 बार पढ़ो, 5 बार पढ़ो कि गिवन क्या है। शुरू में आप कह रहे हो 0110 क्या होगा, उसका कोई चक्कर ही कहाँ से 1001 आ गया? वो सर एरिया वैसे का मैं यूनिट है। सर वैसे तो मैं सोच रही थी इसीलिए। यही तो प्रॉब्लम, कब तक सीखोगे? ये सिंपल है कि एक कर्व ये वाला है और एक कर्व, इसमें क्या ही, जब एनसीईआरटी का जो बच्चा सारा क्वेश्चन कर गया, इस बीच का एरिया 1 है, तो इस बीच का एरिया मुझे 1 गिवन है, वहां से के निकल आएगा, डबल इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 1, यहाँ से के निकल के आ जाएगा। कौन सिखा पाएगा आपको ये सब? सर इतना मत डांटिए, रोना आता है सर। हाँ तो सीखो ना, तो ये चीज पिछले 2 साल से यही कर रहे हो आप, तो नॉट गुड ना। देखिए, ट्राई, पहले कोशिश 4 बार क्वेश्चन पढ़ो, देन सीखो। आप कह रहे हो एनसीआर, अब क्वेश्चन ठीक से नहीं समझ पा रहे हो। सेकंड क्वेश्चन बताओ क्या प्रॉब्लम है, क्या आपने ट्राई किया था? फर्स्ट थिंग, यू डोंट ट्राई क्वेश्चन, मैं हर बार यही कहता हूँ कि आप, सर मैंने सर ग्राफ ड्रॉ किया है सर इसका। सर सेकंड वाले का सर ग्राफ ड्रॉ किया है सर, y स्क्वायर इक्वल टू 2x सर ग्राफ ड्रॉ किया है। लेकिन फिर सर वो जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4x है,
वो सर हुआ है x -2 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 आया है, मतलब 4, हाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 4 आया है, और एक आया था y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 2x। सर मैं जो बोलना चाहती हूँ कि सर ये ग्रेटर देन लेस देन मतलब कैसे सर इसका मतलब रीजन कैसे गेट करूंगी? क्या आपने ऑनेस्टली एनसीईआरटी सॉल्व किए हैं? चलो एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ मैं आपको। Did you solve this question 15 नंबर? सर नहीं सर, अभी तो आपने कहा था कुछ देर पहले कि मैंने एनसीईआरटी किए हैं सर। सर कुछ कुछ क्वेश्चन से छोड़ दिए सर, आपको पूछा नहीं बाद में से, तब पूछा नहीं। आपको मैं इसमें से मैं फिर से देखो, आप बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करो। इसमें 19 क्वेश्चन एक साइज के हैं, मैं आपसे अभी करवाऊंगा 19 में से आप 2 क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, मैं बता रहा हूँ आपसे। ये 9 इस चैप्टर 8 के मिसलेनियस में ना 19 क्वेश्चन है। सर मैंने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस किए थे, कुछ क्वेश्चन सर वहां पर अटक गए, तो मैंने आपको बाद में पूछा नहीं, फिर यहाँ पर वही सेम क्वेश्चन आ गए। आप इसमें हर क्वेश्चन में डिसाइड करना होता है कि एरिया कैसे बाउंड होगा। पिछले साल भी आप पूछे थे एरिया कैसे पता चलता है बाउंड होता है, तो हम कैसे बताते हैं एरिया कैसे पता चलता है कि कर्व के इस साइड है या उस साइड है, कैसे पता चलता है? यही आपको भी डाउट है ना? क्या पिछले साल भी यही क्वेश्चन आपने 4 बार पूछे होंगे मुझसे कि कैसे पता चलता है कि अपर रीजन लेना है या लोअर रीजन लेना है, कैसे डिसाइड करते हैं हम? क्या आपने लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्लास 12 में पढ़ा है? पिछले साल क्या आपने इस टाइप के एक भी एरिया क्वेश्चन नहीं किए जहां लेस देन इक्वल टू आता हो? और क्या हमने ये नहीं बताया कि सर पिछले साल सर बहुत प्रॉब्लम था, क्योंकि 4 मंथ्स मैंने इंटर किया था, तो क्या पढ़ूंगी और क्या छोड़ूंगी वो मुझे खुद डिसाइड नहीं कर रहा, तो मैथ्स पोर्शन मैंने ऑलमोस्ट छोड़ ओके, दी थी। मैं चाहता हूँ आप सीखो, आप रट्टा एक तो चलो थोड़ा पीछे आ जाते हैं। ये देखो, आप ये सब क्वेश्चन भी जैसे ना बिट बाउंडेड बिटवीन जैसे लिखा रहता है, जैसे ये सब देखो यहाँ पे भी होगा। इसमें कैसे डिसाइड करते हैं हम लोग कि क्या करना है? लेस देन इक्वल टू मोर देन इक्वल टू लेते हैं, कैसे डिसाइड करते हैं? चलो आपके क्वेश्चंस क्या एक्चुअली वहाँ पे आते हैं। चलो सीधा सीधा इस क्वेश्चन में आपने पोर्शन ड्रॉ कर लिया। देखो इसमें क्या क्या कर्व है। सबसे पहले मैं सिखाता हूँ कि बच्चों को कि आप इनइक्वालिटी हटा के इक्वालिटी रख लो। तो ये बन जाएगा x-2 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2 स्क्वायर। ठीक, दूसरा है यही हो गया, और क्या है वाई स्क्वायर बराबर 2x, ये कर्व हो गया। तो आपने इसके ग्राफ बनाए, तो इसका ग्राफ क्या होगा? इसका ग्राफ सर वो 2 0 पे उसका सेंटर होगा और उसका रेडियस 2 होगा। ठीक बस है, करेक्ट। सो जैसे 2 0 पे रेडियस होगा, रफली बना देते हैं, और ये इसको बाद में, और ये इसका ग्राफ कैसा होगा? नेक्स्ट वाला जो है उसकी आए, ये क्या है? इसका ग्राफ सर वो हाँ वो एक्स एक्सिस पे होगा, और हाँ क्या नाम है कर्व का? अब कैसे पता चलेगा कि पैराबोला। ये कर्व और ये कर्व कहाँ कटते हैं? कैसे पता चलेगा ये दोनों कहाँ कटते हैं? ग्राफ ऐसा होगा या ग्राफ ऐसा होगा, हमें कैसे पता चलेगा? सर हाँ वो तो नहीं पता चलता। ये बाहर से जाएगा या कट करके जाएगा, कैसे पता चलेगा मुझे? पता नहीं। यही तो अब कौन सिखा सकता है? ये तो मैं कहना चाह रहा हूँ। द थिंग व्हेन वी सॉल्व वन क्वेश्चन फ्रॉम वन टॉपिक वी आर एबल टू एटलीस्ट सॉल्व 1000 क्वेश्चन फ्रॉम दैट टॉपिक। बट यही चीज़ आपको सीखने हैं। आपका है कि नहीं 1000 के 1000 क्वेश्चन सॉल्व कराओ तब मैं सीखूंगी। तो कैसे ऐसे हो सकता है? हम हिस्ट्री थोड़ी पढ़ रहे हैं कि सबको रट्टा मरवाएंगे। हाँ
इसका फादर ये, इसका ये सब थोड़ी, हमें माइंड को क्या एक वो देना, वे दिखाना होता है, फिर हम खुद ही आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन आपको क्या आगे पहुंचा दिए, फिर आप खुद वापस पीछे आ जाते हो, हर बार वहीं आया। हाउ डू वी डिसाइड कि कोई दो कर्व कहाँ पे कट कर रहा है, किसी टू कर्व का इंटरसेक्शन, मान लो दो लाइन है, इसका कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं हम लोग? अगर दो लाइन की इक्वेशन दे रखी है तो कैसे डिसाइड करते हो आप? पर सर उसका वो इंटरसेक्शन मतलब एक्स मतलब वो सॉल्व करके वो निकालते हैं हम लोग। तो यहाँ भी तो यही करना है ना, जब यहाँ पूछ रहा हूँ आपको कैसे पता चलेगा कट कर ओ रहा है नहीं अच्छा, कर रहा है? हाँ हाँ सर, सॉल्व करके वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हम निकाल सकते तो हैं। निकालो ना, वही तो, अगर इंटरसेक्ट करेगा तो पॉइंट आएगा, नहीं करेगा नहीं आएगा, डिटेल में। हाँ सर, ओके। इसको सॉल्व करो, वाई स्क्वायर को 2x रख दिया मैंने, एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ से आ गया 2x, एक्स बराबर 0, एक्स बराबर 2, ये कट कर रहा है दो बार, देखो यहाँ पे एक्स बराबर 0 पे, एक्स बराबर 2 पे, तो मतलब ये ऐसे जा रहा है एक्चुअली। सच्चाई यही है कि ये उसने सॉल्व किया तो पता चला मुझे कि यहाँ पे एक्स बराबर 2 पे, ये एक्स बराबर 0 और एक्स बराबर 2 पे ये कट करेगा, तो ये ग्राफ ऐसे जाएगी, रफली मैं बना देता हूँ, तो ये ग्राफ ऐसे जाएगी, ये 2 पे कट कर रहा है एक्चुअली। अभी हमने ग्राफ तो बना ही रखे थे, आप तो कहते ग्राफ बना लिया है मैंने। सर मतलब सर वो सर ऐसे ही ग्राफ बनाया था मतलब, लेकिन वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं बना। अब एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, अब मान लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू आर स्क्वायर, ये क्या होता है, इनर सर्कल होता है या आउटर सर्कल होता है? सर ये सर पता नहीं सर। यही तो सीखना है, भी कब तक पता चलेगा, मुझे प्रॉब्लम है। आप जितने डाउट पूछ रहे हो, मैं अगर प्राइवेट ट्यूशन इतना देता ना तो रोज मैं 5,000 रुपये कमाता आपके जैसे बच्चों से। कि आपको सीखने की आप कोशिश नहीं करते, आप बस कोशिश तमाम नहीं करते हो। अब बताओ, चलो मैं आपके क्वेश्चन पे आ जाता हूँ सीधा सीधा उस पॉइंट पे जो कर्व दे रखा है क्वेश्चन में। तो हमने सिंप्लीफाई किया। अब जैसे ये क्वेश्चन है कि वाई स्क्वायर मोर देन इक्वल टू 2x है, अब बताओ मैं कैसे पता चलेगा कि ये जो पैराबोला है इसका अपर रीजन लेना है या लोअर रीजन लेना है, कैसे पता चलेगा? यही डाउट है ना आपका? हाँ सर। तो ये चीज़ हमने कभी एड्रेस नहीं किया आज तक इतने दिन का जर्नी में। अभी हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव किए थे एनसीईआरटी से, क्या हमने उसमें भी एक भी क्वेश्चन ऐसा एड्रेस नहीं किया कि कैसे पता चलता है मुझे अपर रीजन लेना है या लोअर रीजन लेना है? और अभी मैं इसी में वीडियो चला के आपको दिखा दूंगा वो हमारे क्लास का, जिस पे 8 का, जिसमें हमने डिस्कस किया है। द थिंग इज यू डोंट वांट टू लर्न। आप कहो तो मैं भी अपने चैनल पे जाके आपको बैच 00 का प्लेलिस्ट ओपन करके मैं आपको दिखाता हूँ। नहीं सर, नहीं। लेकिन ठीक है। चीज़ें क्या है, आपको सीखना नहीं है, यू डोंट वांट टू लर्न एक्चुअली। आप सीखने वाला बच्चा है वो खुद जाके सीख लेगा। आप बैच 00 के प्लेलिस्ट में जाके आप देखो जाके कि क्या हमने वहाँ पे बताया है कि नहीं बताया है, कि कैसे डिसाइड करते हैं। लेकिन आपको सीखना है नहीं, बस परेशान करना है कि ठीक है, अरे कोशिश करना, दिमाग पे जोर डालोगे कैसे सीखेंगे, जोर डालोगे तो सीखेंगे। तो इतने प्लेलिस्ट में सो आप कोशिश करो ना सीखने का। यहाँ बैच 0 है ना, इसमें जाके आप देखो जो क्लास जब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चल रहा था, आप जाके खुद ही देखना, आप खुद ही आपको समझ आएगा कि वहाँ पे हमने डिस्कस किए कि नहीं किए, कैसे डिसाइड करते हैं अपर रीजन या लोअर रीजन लेना है। बताओ भाई दिया, आप बताओ कैसे पता चलेगा मुझे ये रीज़न है, तो मैं कैसे पता चलेगा मुझे ये रीज़न लेना है या ये रीज़न लेना है? सर अगर हम वो पैराबोला है उसके बाहर का मतलब कि अपरवर्ड का कोई पॉइंट एक यस, लेना है दैट्स ऑल। और फिर वो पॉइंट की वैल्यू हमें इस इक्वेशन में पुट कर देनी है। रखनी है, फिर देखना है कि ये इक्वेशन सही आ रहा है या बताइए गलत। इनको अगर कैसे सही पता है? होगा तो हाँ, अब बताओ भाई सयान, इनको कैसे पता है?
हाँ सर, मुझे याद आ गया सर। हाँ सर। लेकिन कौन आपको एग्जाम में याद दिलाने आएगा? मैं तो ये कहना चाहता हूँ, हर बार आपके हर बार एग्जाम में मार्क्स नहीं आएगा, अगर ये सिचुएशन रहा तो, कि कौन आपको हर बार याद दिलाने आएगा एग्जाम के दौरान? अगर आप ये क्वेश्चन आएगा, जो 12th क्लास लेवल का क्वेश्चन है, जैम गेट में आएगा, तो कौन याद दिलाने आएगा? इट इज़ यू ना, हु शुड प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड रिमेंबर। द फर्स्ट थिंग, आप पहले तो क्वेश्चन सॉल्व करने की हैबिट डालो। दूसरी चीज़, सॉल्यूशन देखना बंद करो और दिमाग पर थोड़े जोर डालो। डाउट क्लास का गलत फ़ायदा उठाना बंद करो कि बस कोई भी क्वेश्चन हुआ आप पूछ लिए। अरे इससे मेरी प्रैक्टिस हो रही है, आपकी नहीं हो रही। मेरा दिमाग डेवलप हो रहा है, आपका नहीं डेवलप हो रहा है। आपका डेवलप होगा जब आप टाइम दोगे, सीखने की कोशिश करोगे। अभी उसने बता दिया था, याद आ गया, तो आपको ऐसे भी याद होना चाहिए था। एंड द सेम थिंग, जब से आप मुझे ज्वाइन किए 50-60 बार तो किया ही होगा। हमने मॉक टेस्ट में इतने क्वेश्चन किए हैं, असाइनमेंट में इतने क्वेश्चन किए, जैम के PYQ में इतने क्वेश्चन किए हैं। यही तो सरप्राइज करता है कि यू डोंट रिमेंबर एनीथिंग। पिछले साल पूरा जैम का पेपर आपने कर दिया, 2023 से लेकर 5 तक का। पूरे गेट के पेपर आपने कर दिए 2023 से 5 तक का, एंड यू डोंट नो हाउ टू डिसाइड कि अपर रीजन होगा, लोअर रीजन होगा। दिस इज सरप्राइजिंग। वहाँ पर कोई इनइक्वालिटी वाला क्वेश्चन ही नहीं था सर। फिर मैं क्वेश्चन अभी खोल के दिखा दूंगा, फिर आपको समझ आ जाएगा। सेम क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, जैम में इवन, जो आपने भेजे हैं। लेकिन कुछ भी बोलना है, तब भी यही बोल रहा था, कुछ भी बिना सोचे समझे बोलना है अपने आप को सही प्रूव करने के लिए। अरे टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, और गलतियां स्वीकार करने की हिम्मत रखो, और तभी सीखोगे। बस ब्लेम डाल दिए कहीं पे। बताओ, डिसाइड कर पाओगे? यू चूज एनी पॉइंट, कहीं भी पॉइंट चूज कर लो, इसके बिलो या अपर, कहीं भी चूज कर लो। इसमें पुट करके देख लो। अपर लोगे, ट्रू आ गया तो उधर होगा, फॉल्स आ गया तो इधर होगा। सब अच्छा सर, समझ गई सर। सब 11th-12th की चीजें हैं, अभी तक नहीं समझ आ रहा है। और मैं पहली बार बताना, मुझे कभी संकोच नहीं होता है। दिक्कत है, सेम चीज़ आपको 50 बार बताया जा चुका है, तब जाके मुझे अजीब लगता है कि मतलब क्या ही सिखाना है। क्योंकि अभी भी बता दिया, अगली बार फिर आपको सेम डाउट आएगा कि मुझे पता ही नहीं चल रहा सर कौन साइड नहीं लेना है। आएगा सर, अरे नहीं आएगा। क्या ही। बताओ, सेम चीज़ अगले क्वेश्चन में है। 4th क्वेश्चन में क्या डाउट है? यही चीज़ वहाँ भी है। इक्वलिटी लगाओ, ग्राफ बनाओ, बाद में पॉइंट रख के चेक करो कि ट्रू है फॉल्स है। जैसे मैं यही पॉइंट ले लेता हूँ 4,0, अभी देख लो इसका अपर ही लोअर आएगा। मान लो ये 40 पॉइंट ही पैराबोला पे नहीं है, यू पुट इट हेयर, एक्स को 4 रखो, वाई को 0 रखो, तो आ गया 0 मोर देन इक्वल टू 8, जो कि 0 बड़ा 8 से कह रहा है फॉल्स है। तो इसका मतलब इसका बाहर वाला रीजन आएगा, तो इसका बाहर वाला ट्रू होगा। तो इसका बाहर वाला रीजन हमें कंसीडर करना है, नॉट इनसाइड। क्यों? क्योंकि मैंने इनसाइड का पॉइंट लिया और ये फॉल्स आ गया। अब सर्कल में चूंकि लेस देन इक्वल टू है, अब मान लो यहाँ लेस देन इक्वल टू है, तो कोई भी पॉइंट चेक कर लो, यही 40 ही चेक कर लो, 40 नहीं, ये कोई ऐसा चेक करो। तो लेस देन इक्वल टू में सर्कल में इनर सर्कल होता है, इस पोर्शन का एरिया निकालना है एक्चुअली। ये सब 12th क्लास की, मैं यही चाहता हूँ, मैं यही तो आपको मैं कोशिश करता हूँ कहने का कि आप 11th-12th पहले ठीक से करो। आप कभी CSIR पर चले जाते हो, और थोड़ा अजीब सा नहीं लगता है कि जो बच्चा इसको ये डिसाइड करना नहीं आ रहा है, वो सीधा CSIR लेवल पे आप चले जाते हो। सर हम लोग का करिकुलम ही सही नहीं है सर। सर 3 साल 5 साल से कोई इंसान सिर्फ स्टैट्स पढ़ेगा तो उसको कहाँ से ये सब आएगा? नहीं नहीं, सीखना है, अभी सीखो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सीखो ना, एटलीस्ट यू लर्न। और यू आर नॉट अलोन, बहुत लोग आपके साथ हैं। अब बंगाल से इतने लोग अच्छा कर रहे हैं, देखो जैम का फर्स्ट रैंकर हर साल बंगाल से होता है, जैम का भी, गेट का भी। तो उनको क्या मैथ्स नहीं आता है? कैसे फर्स्ट रैंक ला रहे हैं वो लोग? मैथ्स पोर्शन भी तो करते होंगे। अब जो बच्चा 93 मार्क्स ले आया इस बार जैम का, 93.3 100 में से, क्या वो मैथ्स छोड़ के आया होगा 30 नंबर का? तो वो भी तो उसी करिकुलम से पढ़ा जिस करिकुलम से आप पढ़े हो। या गेट में ही जिस बच्चे ने फर्स्ट रैंक इस बार 79 पे है शायद, वो कि बंगाल का ही लड़का है, तो वो 79 कैसे ले आया? क्या वो मैथ छोड़ के आया होगा 25 नंबर का गेट में जो आते हैं? नहीं छोड़ा होगा। तो यू कैन नॉट कंप्लेन, यू हैव टू लर्न। सर हम लोग का टीचर्स जो है वो लोग पढ़ाते हैं, उनको भी नहीं आता। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आपको नहीं आता वो, ऐसा कुछ नहीं है। आप सब सिर्फ आप बहाने ढूंढते हो, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हो। एनीथिंग, बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। हाँ जी, चलिए दिया आपका क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि इनका तो खत्म होगा नहीं। सर मैंने ग्रुप में भेजा हाँ है। हाँ हाँ, तो ये आपका जो क्वेश्चन है कि द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई साइन 2x
और 1 प्लस कॉस 3x। देखो सयानी, आप मेहनत अच्छा करो, लेकिन थिंग इज जो पीछे पढ़े हो उसको रिटेन करना सीखो। अगर नहीं कर पाओगे तो पूरे ज़िंदगी भर यही चीज़ें रिपीट होती रहेंगी, है ना। वो तो फिर वो गजनी वाला हाल हो गया कि पढ़े कोई 15 मिनट में हर चीज़ भूल गए हम। तो वो आपका है कि सिखाए अभी, फिर भूल गए, अगली बार वही डाउट है, सिखाए अगली बार वही डाउट है। तो ये तो प्रॉब्लम है ना। तो यू हैव टू सी कि क्यों याद नहीं है। यू प्रैक्टिस क्वेश्चंस। और मैं कितनी बार भी करा दूंगा, उससे आपके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगे। जब आप खुद करोगे तब प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। आप खुद से ट्राई करो क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो आपका क्या है इसमें, 0 से 2 पाई साइन 2x 1 प्लस कॉस 3 dx। अच्छा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगा रखा है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे क्लोज कर रखा है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। देखो, तो इसमें क्या करना, पहले तो इसके बारे में सोचो कि इस क्या हो सकता है। तो एक काम करता हूँ, 0 से 2 पाई में इसकी वैल्यू पर इसको खोलना पड़ेगा, तो ये हटाने पड़ेंगे तभी जाके कुछ होगा। cos 3x का फॉर्मूला आता है, ठीक है, देख लेते हैं क्या हो। पता है क्या देखना पड़ेगा, जैसे साइन 2x तो मुझे पता है कि चलो 0 से 1 में, सॉरी यहाँ पे 0 से 2 पाई है ना, -1 से 1 का है। और cos 3x ऐसे कहाँ बिलोंग करता है, cos 3x बिलोंग करेगा -1 से 1 में। इसमें 1 ऐड कर दोगे तो क्या होगा, 1 प्लस कॉस 3x बिलोंग टू 0 to 2। इसका ये रेंज हो जाएगा। अच्छा, अगर एंगल इक्वल कर पाओ, इक्वल कब कर पाएंगे, जब हम साइन 2x को खोलेंगे। मतलब आपको पता है ना कैसे इस तरह क्वेश्चन कैसे करते थे। मान लो ये होता फॉर एग्जांपल 0 से 2 पाई होता, तो ये आप कैसे करते, बताओ भाई दिया। इस तरह क्वेश्चन कैसे करते सॉल्व, मान लो सिर्फ इतना होता ये, तो आप कैसे इसको करते सॉल्व। 0 से 2 पाई में x पॉजिटिव होगा तो सिर्फ x लिखेंगे। नहीं, मॉड नहीं है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। हाँ, तो सिर्फ x ही होगा। नहीं, कैसे, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ x। पहले इसको आप सॉल्व करो, पहले इसको आप सॉल्व करो, तब आपको ये सॉल्व करना आएगा। यू सी दिस। तो ये बॉक्स x जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को कैसे हटाते हैं। सर वो तो पता है, अगर उसमें 0.1 होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर होके वो 0 हो जाएगा। हाँ, तो इसमें कैसे ब्रेक करोगे तुम इसको। 0 से पाई और पाई से 2 पाई। नहीं, क्यों 0 से पाई क्यों होगा। मुझे ये बताओ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ देखो जरा, कहाँ कहाँ कंटिन्यूअस रहता है। या मैं ऐसा बोलूँ, हमने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पहले किए हैं बैच 00 में स्टार्ट जब किया था कि हाउ टू इंटीग्रेट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो आपको इसमें देखना होता है कि मुझे बताओ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 के इक्वल कब आएगी। 0 से 1 तक हाँ, होगा इसको तो। ब्रेक करो ना, 0 से 1, फिर इसकी वैल्यू 1 कब आएगी। 1 से 2। तो करो 1 से 2। 2 पाई का मतलब कितना, पाई तो 3.14 है, तो 3.14 टू जा कितना 6.28। तो 1 से 2. 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, और 5 से लेके ये 6 पॉइंट समथिंग ना 6, एंड देन आ जाएगा 6 से 6 पॉइंट समथिंग, मतलब 2 पाई तक। ऐसे ब्रेक करो। और जब x 0 से 1 में है तो बॉक्स x 0 हो जाएगा, 1 से 2 में है तो 1 हो जाएगा, 2 से 3 में है तो 2 हो जाएगा, 3 से 4 में है तो 3 हो जाएगा, 5 से 4, 4 से 5 में तो 4 हो जाएगा, 4 dx, 5 dx। अब इसको इंटीग्रेट करो, सेम यहाँ पे है।
पहले आपको ये डिसाइड करना है कि x की किस वैल्यू के लिए ये वैल्यू 0 हो जाएगी। बताओ ये 0 कब होगी, या मतलब ये समझ लो तो x 0 होगा तब sin 0 होगा, x इसलिए 0 वो है, 0। या फिर जैसे ये हमें देखना होता है कि ये साइन 2x जो है और इंटू 1 प्लस कॉस 3x ये 0 1 के बीच कब रहेगी, ये देखना है आपको, उसमें ब्रेक करना है। फिर 1 से 2 के बीच कब आएगी ये देखना है। x यहाँ दे रखा है 0 से 2 पाई, ये वैल्यू 0 से 1 में कब होगी, है ना, ये आपको देखना है। तो कुछ नहीं, सबसे आसान तरीका एक तरीका मुझे समझ आता है, तो मैं सिंप्लीफाई कर दूँ, साइन 2x को लिख दूँ 2 साइन एक्स कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस 3x को लिख दूँ, फॉर्मूला याद है क्या होता है? यस सर, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x। अब ये फंक्शन मेरे पास है, तो इस फंक्शन की मुझे क्या करना है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी। पहले तो ये डिसाइड कर लो कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या है।